तुम कौन हो? कल रात फुयाओ को कैसा लगा? महामंत्री जी, आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं, मेरे पति तो बहुत पहले ही चल बसे। तुम्हें मजबूरी में दोनों परिवारों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, इसलिए तुम मेरे साथ बड़े भाई की पत्नी के रूप में बड़े परिवार की वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। मैं हमेशा याद रखूंगी, मैं तुम्हारी दोहरी पत्नी हूँ। तुम्हारी पत्नी। मेरे बड़े भाई को गुजरे हुए 6 साल हो चुके हैं, तुम अभी भी उसके बारे में सोचती हो? झाओ फुयाओ, तुमने मेरे लिए हांगे और यूए को जन्म दिया है। तुम मेरी पत्नी हो, मैं अभी इसे सार्वजनिक कर सकता हूं। उनकी और तुम्हारी पहचान। नहीं, तुम्हारा दो परिवारों की जिम्मेदारी उठाना हालांकि मजबूरी थी, लेकिन यह बात नैतिक मानदंडों के विरुद्ध है, बहुत अच्छी नहीं लगती। अब तुम राज्य के महामंत्री हो, वे सभी अधिकारी तुम्हें घूर रहे हैं। अगर वे इस बात पर तुम पर आरोप लगाएं। वे कौन होते हैं? पूर्व सम्राट का निधन हुए 3 साल भी नहीं हुए, शो की अवधि अभी खत्म नहीं हुई। अगर दोहरी पत्नी की बात फैल गई, तुम्हारे राजनीतिक करियर के लिए अच्छा नहीं होगा। तुमने सुना या नहीं? जब फुयाओ मेरी इतनी परवाह करता है, तो मैं फुयाओ की हर बात मानूंगा। अगर फुयाओ मुझे नहीं छोड़ेगा, तो मैं दरबार जाने का समय चूक जाऊंगा। उसकी बात मत मानो झाओ फुयाओ। वह तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। यह सब सिर्फ तुम्हें वंश बढ़ाने के लिए बहलाने के तरीके थे। बड़ी बहू, बुरी खबर है। 6 साल पहले डाकुओं द्वारा मारे गए बड़े साहब, वह वापस आ गया है। क्या? मेरा वह पति जो 6 साल पहले मर गया था, वापस आ गया है। तुम जिंदा हो। तुमने माँ को देखने के लिए जल्दी क्यों नहीं लौटे? माँ तो दुख से चल बसी हैं। माँ, वास्तव में ये शुआंग ने मुझे बचाया था। आओ चुआन, ये शुआंग का मेरे लिए जन्मा बेटा है। इसका नाम चुआन है। चुआन, दादी को प्रणाम करो। दादी को प्रणाम करो। शुआंग ने मेरे लिए बच्चे पैदा किए। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। माँ, वो शुआंग ने तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं, आपकी सेवा में। बेटा, लेकिन तुम्हारी तो पहले से ही एक पत्नी है। वो झाओ फुयाओ, मेरा उससे सिर्फ नाम का नाता है। मुझे उससे कोई लगाव नहीं है। वैसे भी उसका परिवार अब गिर चुका है। शुआंग एक मंत्री के घर की बेटी है। मेरा भाई अभी का प्रधानमंत्री है। हमारा चू परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो हमारे चू परिवार में रखेल बनकर भी हमारे यहाँ ऊंचा उठ रही है। माँ, लेकिन तुम तो चू परिवार के बड़े बेटे हो। तुम बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? तुम कौन हो? झाओ फुयाओ, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करेगा? तुम चूजियों के बड़े भाई हो। हाँ, मेरा भाई अभी परीक्षा में प्रथम आया है।
उसका भविष्य उज्जवल है। कितनी ही अमीर घरानों की लड़कियां उससे शादी करने को तरस रही हैं। वो मुलाकात, वो मेरी जगह गया था। जियोन, बस एक बार मिल लो, एक नजर देख लो। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो हम तुरंत चले जाएंगे। माँ, मैं सच में नहीं चाहता। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम उस पर ऐसी नजर डालोगी। वो तो मना कर चुका था। मैंने ही माता पिता से विनती करके तुम्हारी शादी करवाई थी। तो वह मुझे पसंद ही नहीं करता था। भागो। पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। बड़े बेटे, तुम छोड़। बड़े बेटे, मिस चेन बाहर आंसू बहाते हुए आपको ढूंढ रही है। जाने से पहले एक बार मजा लेने का सोचा था। खैर, कोई बात नहीं। सोचा नहीं था कि इन सालों में वो और भी खूबसूरत हो गई होगी। अगर उस वक्त शुआंग थोड़ी देर से आती तो मैं इस अमीर घराने की लड़की को झाओ फुयाओ, तुमने सुन भी लिया तो ठीक है। मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो रखैल बनकर रहो या खुद ही तलाक ले लो। तुम चुआन हो ना? चलो, दादी के साथ चलो। बच्चे को कुछ खिलाओ। मां, ये बच्चा मेरा और शुआंग शुआंग का बेटा है। तो फिर तुम जल्दी करो। तुम बचपन से ही माँ को परेशान करते आए हो। मैंने तुम्हें कब परेशान किया? मां, तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। चचेरी बहन, कितने दिनों बाद मिले हो। हमारी कितनी किस्मत है, फिर से एक ही परिवार में। तुम्हारे साथ कौन एक परिवार में है? जाओ फुयाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। पहले तुम्हारे पिता ऊंचे पद पर थे, मैं तुम्हारे घर में रहता था। अब तुम्हारे पिता गिरफ्तार हो चुके हैं। तुम सिर्फ एक अपराधी की बेटी हो। मैं जल्द ही चू परिवार की बहू बनने वाली हूँ और मेरा एक मंत्री देवर भी है। और तुम सिर्फ एक नीच रखैल बन सकती हो मेरे हाथों में जीने के लिए। मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगी। क्या बदल गए हैं हालात? क्या सच में? सच कहूँ तो तुम्हारी शादी के दिन मैंने बहाना बनाया था। जानबूझकर चू यीजुआन को भेज दिया था ताकि तुम अकेली रहो। बाद में उसने मौत का नाटक करके मेरे साथ भाग गया। इन सालों में तुम्हारा प्यारा पति हमेशा मेरे बिस्तर पर रहा और तुम सिर्फ जीवित विधवा बनकर रह गई। तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो मेरी मनोकामना पूरी नहीं होती। तुम क्या कह रही हो? ठीक है, जाओ फुयाओ, जल्दी से तय करो कि तुम रखैल बनोगी। बेटा, जल्दी मत करो। कैसे नहीं करूं? चू यीजुआन, अब तुम्हें मेरे रहने या जाने का फैसला करने का अधिकार नहीं है। माँ, देखो ये क्या बोल रही है। मैं सिर्फ 6 साल के लिए गया था और अब ये मुझसे इस तरह बात कर रही है। बेटा, इन सालों में हमारे चू परिवार में फू याओ का हुक्म चलता है। वही मालिक है। बेटा, यह सूप माँ ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। गर्मागर्म पी लो ताकि ताकत मिले। माँ, आप जो कहना चाहती हैं सीधे कह दीजिए। जी यून, तुम्हारा भाई अभी शादी करके गया ही था कि चला गया। एक बच्चा भी नहीं छोड़ा। माँ चाहती है कि तुम अपने बड़े भाई की जगह लेकर उसकी पत्नी के साथ रहो ताकि उसका वंश आगे बढ़े। माँ, यह बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई का वंश खत्म हो जाए, आगे कोई उसकी पूजा भी न करे? ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। पहले तुमने मुझे मेरी पत्नी उसे देने के लिए मजबूर किया। अब वह मर चुका है। और तुम चाहती हो कि मैं उसके वंश को आगे बढ़ाऊं। मैं क्यों? तुमने मेरे सूप में क्या मिलाया है? बीबी, क्या दवाई की मात्रा थोड़ी ज्यादा नहीं है? नहीं, ठीक है।
आज रात उन्हें साथ होना ही होगा। भगवान करे कि जी यून जल्दी से यी जुआन के लिए वंशज दे दे। अब झाओ फुयाओ जीयू की पत्नी है, घर का खर्च भी झाओ फुयाओ ही उठाती है। मैं कौन होता हूँ उसके रहने जाने का फैसला करने वाला? माँ, मेरे पिता ली बुशी लांग हैं। माँ ने बचपन से ही मुझे हिसाब किताब सिखाया। मैं घर संभालने में माहिर हूँ। आप घर संभालने वाले की कमी की चिंता न करें। मेरे रहते जो परिवार और बेहतर होगा। चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की इजाजत नहीं। माँ ने कुछ नहीं कहा और तुम बहस करने लगे। सच में छोटे घराने के लोग, जरा भी तमीज नहीं। माँ, आप चिंता न करें। जब मैं घर संभालूंगी तो बड़ों का अनादर नहीं करूंगी, न ही उनसे ऊपर उठने की कोशिश करूंगी। तो माँ, मैं कहाँ रहूंगा? या बगल के आंगन में कुछ कमरे खाली हैं, क्यों न बड़े बेटे वहीं ठहरें? बगल का आंगन थोड़ा दूर तो है। हाँ, मैं बगल के आंगन में कैसे रह सकता हूँ? मैं तो बड़ा बेटा हूँ। मैं वापस उस बड़े मुख्य कमरे में रहूंगा। माँ, माँ, आप क्या कहती हैं? पहले जीयू को दवा देने की वजह से जीयू हमसे नाराज रहता है। वह मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, रोजमर्रा में अपनी पत्नी के साथ बहुत सम्मान और प्यार से पेश आते हैं। मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ उनकी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने की? इन बातों को अभी छोड़ो। तुम अभी अभी लौटे हो, जाकर आराम करो। इस बारे में बाद में बात करेंगे। बुजुर्ग माँ अभी तक मान क्यों नहीं रही? आज मुझे चाहिए GXUN की मुख्य पत्नी की पति, प्रधानमंत्री की भाभी बनना। प्रधानमंत्री के संरक्षण में राजधानी की उन अमीर लड़कियों को मुझे सम्मान से देखना पड़ेगा। मेरे पिता को प्रधानमंत्री का संरक्षण मिलेगा, उनका करियर भी चमकेगा, चैन परिवार भी असीम समृद्धि का आनंद लेगा। माँ, बेटा अभी कहाँ गया था? अभी मैंने नौकर को उसे कुछ खिलाने भेजा था। आनंद, देखो, माँ ने तुमसे कहा था ना, दादी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम हो दादी के एकमात्र पोते, तुम दादी के सबसे प्यारे हो। यह बच्चा GXUN के बचपन जैसा दिखता है। हाँ माँ। एकमात्र पोता। माँ, तुम उसे जिसने तुम्हारा एकमात्र पोता दिया, शुअन शुअन को मुख्य पत्नी नहीं बनने दे रही। तुम एक ऐसी औरत हो जिसने 6 साल में एक भी बच्चा नहीं दिया, जो परिवार की मुखिया बना रही हो। यह मुख्य पत्नी वाली बात है या नहीं? तुम्हारा दूसरा भाई आने के बाद ही बात करेंगे। मेरा दूसरा भाई प्रधानमंत्री है, उसे घर के कामों में समय कहाँ मिलेगा? और सुनो, झाओ फुयाओ मेरी पत्नी है, मेरे भाई की पत्नी नहीं। उसका इसमें क्या लेना देना? माँ, आप ही इस घर की मालकिन है। देखो, पोता भी इतना बड़ा हो गया है, क्या अभी शुअन शुअन को उसका हक नहीं दोगी? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा पोता एक नाजायज बच्चा बना रहे? यह कैसे हो सकता है? मैं अपने प्यारे पोते को ऐसा दुख नहीं देखने दूंगी। हाँ, वह तो एकमात्र वारिस है। मैंने GXUN का बेटा चुना है। तुम जैसी बाज औरत मेरे सामने क्या कर लेगी? दादी को प्रणाम। बहुत अच्छे, जल्दी उठो। माँ, क्या तुम हायर को याद करती हो? वायुअर तुम्हें बहुत याद करता है। वायुअर बहुत अच्छा बच्चा है। माँ, माँ, ये बच्चा कैसा है? मैंने तो झाओ फुयाओं को हाथ तक नहीं लगाया था। ये मेरा बच्चा नहीं है। माँ, माँ, आप क्या कहती हैं? वायुअर और हायर किसके बच्चे हैं? इतनी शर्मनाक बात कैसे कहूँ? मुझे लगा बड़ा बेटा मर गया है, तो मैंने दूसरे से कहा कि वह दोनों परिवारों का वारिस बने। पता नहीं था कि बड़ा बेटा जिंदा है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी उसके भाई के साथ बच्चे पैदा कर रही है। ओह, मुझे पता है, ये दोनों जरूर गोद लिए हुए होंगे, है ना? वो झाओ फुयाओ, मैं जानती हूँ। तुम सिर्फ इसलिए जो परिवार में रहना चाहती हो क्योंकि मेरा भाई प्रधानमंत्री है। आराम से रहना चाहती हो, है ना? बुरा लगा। XION मेरा और GXUN का अपना बेटा है। तुम्हारे ये बच्चे गोद लिए हुए हैं। मेरा भाई समझदार है, वह जानता है कि कौन ज्यादा अहमियत रखता है। अच्छा, तो ठीक है। अगर चिजियो मुझे जाने देगा, तो मैं तुरंत तलाक ले लूंगी।
रुको, तुम्हें देखकर दया आती है। अगर तुम रहना चाहती हो तो सिर्फ मेरी रखैल बनकर रह सकती हो। मेरे भाई के वापस आने का इंतजार मत करो, वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर देखते हैं। तुम माँ, माँ, उसका क्या रवैया है माँ? जल्दी कोई आओ, बड़े बेटे को आगे के आंगन में आराम करने के लिए ले जाओ। ठीक है, तो जब मेरा भाई वापस आए तो तुम उसे बता देना। अच्छा अच्छा अच्छा। महोदय ने वाकई दिल लगाया, 2 गलियां पार करके मिठाई लाए। बड़ी बहू को जरूर पसंद आएगी। दूसरे बेटे, बड़े बेटे की मौत नहीं हुई, वो वापस आ गया है। पीछे आने की जरूरत नहीं। बेटा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस दुकान की मिठाई खानी थी? फुयाओ ने पूरे चू परिवार को संभालना आसान नहीं किया। यह मैंने उसके लिए खरीदा है। माँ भी संभालना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे हिलने नहीं दिया। बेटा, तुम फिर भी झाओ फुयाओ के पास मत जाओ। शुरू में माँ ने तुम्हें दोनों परिवारों का उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन माँ जानती है तुम्हारी पत्नी को पसंद नहीं करते और न ही दोनों परिवारों का उत्तराधिकारी बनना चाहते हो। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। आखिरकार यह दोनों परिवारों का उत्तराधिकारी बनना कोई गर्व की बात नहीं है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ गया। हम बस यह मान ले कि यह सब कुछ हुआ ही नहीं, परिवार के ये लोग, मैंने सबके मुंह बंद करवा दिए हैं। बस मान लो कि हानर और यूर को गोद ले लिया गया है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या झाओ फुयाओ भी ऐसा ही सोचती है? माँ, आपने मुझे क्यों धोखा दिया? दूल्हा क्यों मेरे बड़े भाई को बना दिया गया? जियोन, तुम्हारे पास उपाधि है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आगे चलकर तुम्हें कैसी भी लड़की मिल जाएगी। तुम्हारा बड़ा भाई पैदाइशी नाकारा है। झाओ फुयाओ के माता पिता उसे पसंद नहीं करते। माँ को मजबूरी में यह तरीका अपनाना पड़ा, तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई की जगह भेजा। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, झाओ फुयाओ, शुरू में उसने तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया था। उसे लगा कि तुम एक कमजोर पढ़ाकू हो। बाद में जब उसने तुम्हारे बड़े भाई को देखा, तब उसने रिश्ते को मंजूरी दी। हाँ, यह उसी का फैसला था। वह तुमसे सब कुछ खत्म करना चाहती थी। आखिरकार वह और तुम्हारा बड़ा भाई ही असली जोड़ी हैं। वह अभी भी तुम्हारे बड़े भाई के पक्ष में है। बिल्कुल नहीं। झाओ फुयाओ अब मेरी पत्नी है। इस जन्म में वह सिर्फ मेरी ही होगी। यह क्या बात है? जियोन, तुम वापस आ गए। ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। झाओ फुयाओ, मेरे भाई के वापस आते ही तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? इसका क्या मतलब है? फुयाओ, शुरू में देखने वाले तो हम दोनों थे। मैं ही तुम्हारा आदमी हूं। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। जियोन, तुमने मुझे दर्द दिया। चाहे तुम मेरे बड़े भाई से प्यार करती हो या नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। चू जियोन, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मेरे साथ संतान पैदा करना भी मजबूरी थी। फिर हमेशा मुझे गलतफहमी क्यों देती हो? झाओ फुयाओ, क्या तुम अंदर हो? झाओ फुयाओ, क्या तुम कमरे में हो? तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है, शरारत मत करो। झाओ फुयाओ, अगर तुम्हारा बड़ा भाई हमारे रिश्ते के बारे में जान जाए, वह क्या सोचेगा? दरवाजा खोलो। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है, शरारत मत करो। झाओ फुयाओ, तुम क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। तुम इतना ध्यान क्यों दे रही हो? क्यों नहीं बुला रही? क्या तुम चाहती हो कि वह अंदर आए? झाओ फुयाओ, मुझे पता है तुम अंदर हो। तुम जानबूझकर बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा। मुझे खबर मिली है,
मेरा भाई वापस आ गया है। अब मेरे साथ साफ साफ बताओ, क्या तुम छोड़ देना चाहती हो या रखेल बनना चाहती हो? दरवाजा खोलो, खोलो। उसकी रखेल बनने को तैयार हो, लेकिन मेरी पत्नी बनने से इनकार करती हो। जीउन, मैं। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से दरवाजा खोलो, खोलो। हम दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो चुके हैं। तुम न तो उसकी पत्नी बन सकती हो, नहीं उसकी रखेल। झाओ फुयाओ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने अब दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। मेरी बात मानो, शरारत मत करो। नहीं खोलोगी? मत करो। झाओ फुयाओ, क्या आवाज है? कमरे में सच में कोई आदमी है ना? बस करो, शोर मत मचाओ। मेरा भाई पूछ रहा है, क्या कमरे में कोई और है? तुम अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम बगीचे में मेरा इंतजार करो। किस बगीचे में? ये मेरा कमरा है, मैं जब चाहूं आऊंगा, जब चाहूंगा अंदर आऊंगा। दरवाजा खोलो, खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। दरवाजा खोलो, खोलो। अगर तुम्हारे बड़े भाई को यह पता चल गया तो मैं लोगों के सामने कैसे दिखाऊंगी? तुम अभी क्या कर रहे थे? एक चूहा था, डर गया था। चूहा? ठीक है। कौन? तुम क्या करना चाहते हो? बताओ कौन है? बाहर आओ, बाहर आओ। GXUAN, तुम क्या करना चाहते हो? तुम मुझे मारते हो? मैं तुम्हारा पति हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि मेरे पति 6 साल पहले मर चुके हैं। कौन साबित कर सकता है? तुम चु परिवार के बड़े बेटे हो। कौन साबित करेगा? मेरा भाई वापस आ गया है। जल्द ही पूरी राजधानी को पता चल जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री का बड़ा भाई हूं। हर कोई मेरी चापलूसी करेगा। मैं तुम्हें बताता हूं, झाओ फुयाओ, अगर तुम अभी भी इस घर में रहना चाहते हो तो मेरी अच्छी तरह से चापलूसी करो, दिखावा मत करो। जल्दी से सामने के हॉल में जाओ। मेरे प्रधानमंत्री भाई को इंतजार मत कराओ। अच्छा हुआ, वह हमेशा मेरी भावनाओं का ख्याल रखता है। तुम अभी तक क्यों आए हो? तुम जल्दी से चाय बदलो। हाँ, दूसरे बेटे। बहुत दिन बाद मिले हो, क्या तुमने मुझे याद किया मेरे अच्छे भाई? मैं तो अपने अच्छे बड़े भाई को याद करता हूं। मैं तो अपने बड़े भाई को याद करता हूं। अच्छा अच्छा, आओ तुम्हें एक परिचय दिलाता हूं। ये है दूसरे भाई, तुम्हें परिचय दिलाता हूं। ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। वह मेरी बड़ी भाभी है, तो वह कौन है? जाओ फुयाओ, वह क्या है? वह, उसका परिवार पहले ही बर्बाद हो चुका है। क्योंकि वो कुलीन नहीं है तो उसे आपकी भाभी बनने का कोई अधिकार नहीं। आप तो अब दरबार के प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा चू परिवार भी कुलीन माना जाता है। वो एक बर्बाद घर की है, तो वो सिर्फ मेरी रखेल बन सकती है। शुआंग शुआंग अब मंत्री के घर की बेटी है, तो वो मेरी पत्नी होगी। छोटे भाई, यह पश्चिम से आया सोने की चमक वाला कपड़ा है। बहुत कीमती है, मेरे पिता ने खास आपके लिए भेजा है।
यह कपड़ा बहुत नाजुक है, कुछ लोग तो इसे छूने के भी काबिल नहीं। बिल्कुल अच्छा है। जूते पोंछने के लिए बिल्कुल सही। इसे नीचे ले जाओ, तुम्हें इनाम में दे दो। धन्यवाद छोटे साहब। हाँ, छोटे भाई सही कहते हैं, पहले ही संभाल लेना चाहिए था। शर्मिंदगी हो रही थी। हर चीज ज्यादा महंगी होने से अच्छी नहीं होती। आरामदायक होना सबसे अच्छा होता है। यह किसी ने मेरे लिए खुद सुई धागे से बनाया है। मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, छोटे भाई सही कहते हैं। नाम और पद सही नहीं है, छोटे भाई मत कहो, प्रधानमंत्री जी कहो। छोटे भाई, वो तो आने वाली है, वो भी तुम्हारी भाभी है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? लेकिन सब जानते हैं कि मेरा बड़ा भाई 6 साल पहले मर चुका है। वह कैसे वापस आ सकता है? यह तो राजा को धोखा देने जैसा है। नहीं छोटे भाई, तुम मुझे भाई नहीं मान सकते। अगर मैं मान लूं कि तुम मेरे भाई हो, तो जाओ फुयाओ तुम्हारी कानूनी पत्नी होगी। भाई, मैं तुम्हें नहीं पहचानना चाहता, लेकिन अब मैं दरबार का प्रधानमंत्री हूं। सभी मंत्री मुझ पर नजर रखे हुए हैं, थोड़ी सी भी गलती और मैं गहरी खाई में गिर जाऊंगा। तुम कहते हो तुम पहले मर चुके हो, अब वापस आ गए हो। अगर कोई मुझ पर कोई आरोप लगा दे कि मैंने राजा को धोखा दिया है और मुझे पद से हटा दिया जाए, मैं क्या करूंगा? पहले कहा था कि मेरी और बच्चे की पहचान सबको बताओगे। यह सब तो मुझे बहलाने के लिए था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे नकार नहीं सकते। हम खास तौर पर वापस आए हैं ताकि प्रधानमंत्री के बड़े भाई भाभी बन सकें, उनकी ताकत का इस्तेमाल करके राजधानी में शानो शौकत से रहें। अगर वह हमें नहीं पहचानेंगे तो हमारा वापस आना किस काम का? भैया, चाहे तुम हमें नहीं पहचानो, लेकिन क्या तुम चू परिवार के एकमात्र वंशज को भी नकार दोगे? माँ, यह आपका एकमात्र खून का पोता है। क्या आप उसे बिना नाम पहचान के बाहर भटकते देख सकती हैं? जियून, अब तुम प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तुम्हारी बुराई कौन करेगा? यिक्सुआन तुम्हारा सगा भाई है, तुम उसे नकार नहीं सकते। मां, अगर भाभी मेरी दूसरी पत्नी बन जाएंगी और मेरे भाई के वापस आने की बात फैल गई तो हमारा परिवार, पूरी राजधानी में मजाक बन जाएगा। तब न सिर्फ आपको मेल मिलाप में शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि राज परिवार के लोग भी मुझे तुच्छ समझेंगे। सबसे बड़ी बात, आपका मिलने वाला सम्मान भी छिन जाएगा। यह कैसे हो सकता है? यिक्सुआन, अभी तुम्हारा परिचय देने का समय नहीं आया है। पहले घर में रहो। बस इतना कहो कि तुम चू परिवार के दूर के रिश्तेदार हो। यह कैसे हो सकता है? यिक्सुआन, जल्दी से माँ और भैया को समझाओ। भैया, ये छियोआन, छियोआन, जाकर देखो आनंद को कुछ हुआ तो नहीं। यहां मैं संभाल लूंगा। मुझे दो, मुझे दो। यह माँ ने हमारे लिए बनाया है, तुम्हें नहीं देंगे। मुझे चाहिए, हमारा पवनचक्की वापस दो। ले लो। तुम दोनों छोटे बच्चे, मेरा बेटा खेलना चाहता है तो यह तुम्हारा सम्मान है। हमारा पवनचक्की वापस दो। भैया, तुम नकार नहीं सकते। मां, आप भैया से कहिए ना। मैं तुम्हें बताता हूँ, वही चू परिवार का असली वंशज है।
तुम दोनों तो गोद लिए हुए हो और तुम्हारी माँ जल्द ही रखैल बन जाएगी। तुम दोनों नाजायज हो। असली भाई को देखकर झुकना पड़ेगा। हमारा पवन चक्की वापस दो। चुप रहो, बहुत शोर कर रहे हो। जब तक मेरा बेटा है तुम हमेशा नाजायज रहोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने असली माँ बाप के पास भाग जाता। यही हमारा घर है। माँ का बनाया पवन चक्की वापस दो। वो छोटी बहू का बनाया घटिया पवन चक्की इतना कीमती क्या है? मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, तुम्हें खेलने देता हूँ। बुरी औरत, तुम हमारी पवन चक्की की भरपाई करो। दूर हो जाओ। तुम दोनों बच्चे जल्दी से वापस चले जाओ। अपने माता पिता के पास मेरे सामने से हटो। तुम लोगों को क्या हुआ है? पिताजी, माताजी, यह बुरी औरत हमें परेशान कर रही है और माँ की बनाई पवन चक्की को तोड़ दिया। तुम उसे क्या बुलाते हो? पिताजी, झाओ फुयाओ। ये दो बच्चे, आखिर क्या बात है? वो मेरे छोटे भाई को पिताजी क्यों बुला रहा है? तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है? दूसरों की चीजें जबरदस्ती छीनना, अक्खड़पन, बिल्कुल असंस्कारी। छोटे भाई XIAON अभी बच्चा है। पसंद की चीज देखकर खेलने का मन करेगा ही। और तुम झूठी अफवाह फैलाते हो। बच्चे को संस्कार नहीं दिए एक बड़ा आदमी बच्चों को परेशान कर रहा है। यह तो बिल्कुल नीचता है। तो यह है शिलांग की बेटी की परवरिश। छोटे भाई, नहीं, मुख्य सलाहकार, मैं गलत था। लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। तो यह है शिलांग की बेटी की परवरिश। बच्चे को बिगाड़ना आगे चलकर कैसे बड़ा आदमी बनेगा। तुम बड़ी भाभी को देखो, हायर और वायुएर की परवरिश। 3 साल की उम्र में शिष्टाचार, गुरु का सम्मान, यही सही परवरिश है। तुम लोग बच्चों को कैसे देखते हो? माफ करना छोटे साहब, हमारी चूक थी। अगली बार माफ नहीं करूंगा। बच्चों को ले जाओ। जी। छोटे भाई, ये दो बच्चे शिष्टाचार जानते होंगे, पर क्या फायदा? वो तो गोद लिया हुआ है। एक्सायन मेरा खून है, वो मेरे चु परिवार का है। रिश्ते अलग हैं, इसे समझो। खून की बात करो तो हायर और वायुएर तो और भी उच्च हैं। क्योंकि वे मेरे खुद के। चुजियू, अगर GXUN को पता चला तो जीउन दोनों परिवारों का उत्तराधिकारी है। चुई शुआन की नीचता से वह निश्चित रूप से इसका फायदा उठाकर जीउन को धमकाएगा, यहां तक कि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं उसे जीउन को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। फुयाओ, तुम्हारे दिल में क्या मैं इतनी शर्मनाक हूं? हानर और यूर इतनी छोटी उम्र में हमारे घर आ गए, उनके पिता नहीं हैं। तुम्हारे दूसरे भाई को देखकर पापा बोलते हैं मुझे बच्चों पर तरस आया, तो मैंने समझाया नहीं और तब से यही चल रहा है। जब से तुम हमारे चू परिवार में आए हो, तुम्हें चू परिवार के नियमों का पालन करना होगा। तुमने बच्चों को ठीक से नहीं सिखाया, दूसरों को सताने दिया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। और तुम इतनी छोटी उम्र में ही इतनी जिद्दी और स्वार्थी। अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो भविष्य में और बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। सब मंदिर में जाकर घुटने टेको पूरी रात। दूसरे भाई, मत करो। बच्चा इतना छोटा है, तुम उसे पूरी रात घुटने टेकवाओगे? उसका शरीर कैसे सह पाएगा? हाँ, वरना उसे आज खाने न दें। हाँ। बड़े भाई, तो तुम इस तरह अपनी पत्नी और बेटी को बिगाड़ते हो। तुम अभी तक हमारे चू परिवार में शामिल नहीं हुए हो। तुम्हारे इस गलत सी न समझने वाले स्वभाव से निश्चित रूप से चू परिवार के लिए मुसीबत लाएगा। तुम ऐसे हो, मैं तुम्हें चू परिवार में कैसे वापस ले आऊं? मत करो। देखो तुम दोनों ने क्या किया, बिल्कुल अनुशासन नहीं। जल्दी मंदिर में जाकर घुटने टेको पूरी रात। जाओ। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। शियावन, शियावन, जल्दी उठो, बाहर कोई नहीं है।
तुम ठीक से घुटने टेको। क्यों? तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत हो रही है क्यों? वो दूसरा भाई पहले से ही मुझे वापस लेने के बारे में संदेह में था। तुमने ये हंगामा करके मेरे लिए उसे मनाना और मुश्किल कर दिया। तुम्हें क्या लगता है 2 बच्चों से झगड़ा करके क्या मिलेगा? बस 2 छोटे बच्चे हैं। हमारा शियावान ही चू परिवार का एकमात्र वंशज है। चू परिवार की सारी चीजें हमारे शियावान की ही होनी चाहिए। क्या ये इस बात का समय है? अगर दूसरा भाई हमें नहीं लेता तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। अभी सबसे जरूरी है दूसरे भाई को हमें वापस लेने के लिए मनाना, हमारी रक्षा करना। हाँ, बस दूसरा भाई हमें वापस ले ले। झाओ फुयाओ और वो 2 बच्चे, कुछ भी नहीं। तब देखना मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। जल्दी वापस चलो। अगर चूही जॉन ने देख लिया तो क्या होगा? तुम इतना डरते हो कि बड़े भाई को हमारे बारे में पता चल जाएगा। हाँ और यूएल, साफ है कि तुमने मेरे लिए इन बच्चों को जन्म दिया। मैं उनकी पहचान क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? स्वीकार कर लेने से क्या होगा? सिर्फ मेरी पहचान और शर्मिंदगी बढ़ेगी। क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो? नफरत करती हो कि मैं तुमसे प्यार करने लगा? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे बड़े भाई के लिए कोई उम्मीद बाकी है? नहीं। मैं कैसे कहूं कि मैं तुम्हारी भाभी हूं, लेकिन मेरे दिल में मेरे छोटे देवर के लिए प्यार है। दुर्भाग्य से मेरे बड़े भाई को तुम पसंद नहीं करते। झाओ फुयाओ, तुम कभी नहीं पा सकोगी जिसे तुम चाहती हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं चूजियून, मैं और तुम्हारे बड़े भाई। तुम मुझे मना करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम पे कभी नहीं देखना चाहते? हाने और यूए को क्या यही है? तुम्हारा क्या मतलब है? हाने और यूए मेरे अपने हैं। मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता? मैं तुम्हें बता दूं, अभी पूरा चू परिवार मेरे कब्जे में है। अगर तुम अच्छे से नहीं सुनोगे तो मैं हान एर और यू एर को दूर भेज दूंगा। तुम उन्हें मेरे खिलाफ हथियार कैसे बना सकते हो? अगर तुम उन्हें अपने पास रखना चाहते हो तो मेरी सेवा करो, तभी मैं उन्हें तुम्हारे पास रहने दूंगा। झाओ फुयाओ, चाहे जो भी तरीका हो, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती। सियाओ आन असल में चू परिवार का असली पोता है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। स्कूल जाने पर भी उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसे परेशान किया जाता है। वो 2 बच्चे क्यों मंत्री के भतीजे भतीजी की हैसियत से इतराते हैं? ये जुआन सियाओ आन हमारा अपना बच्चा है, उससे ये अपमान क्यों सहना पड़े? हाँ, मुझे जल्दी से छोटे भाई को मनाना होगा कि वो मेरी पहचान स्वीकार करे। चलो हम छोटे भाई से साफ बात करते हैं। मेरा नाम लूज्यू है। इस लूज्यू को अपने शरीर पर उकेर लो। फुयाओ, तुम मेरी हो। चूजियू, क्या तुम्हारा बस चल गया? नहीं फुयाओ, मैं तो चाहता हूं हर दिन तुम्हें गले लगाकर प्यार करूं। बदमाश, यह दिन का समय है। तुम्हारे पास मना करने का अधिकार नहीं है। तुम फुयाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दूसरे भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दूसरे भाई, दूसरे भाई, दूसरे भाई, मैं अंदर आ रहा हूं। अंदर आओ।
दूसरे भाई। दूसरे भाई, तुम छुट्टी के दिन भी किताबें क्यों पढ़ रहे हो? किताबों में सोना और सुंदरियां छिपी हैं। मेरा ये दूसरा भाई इतना सुंदर और प्रतिभाशाली है, लेकिन महिलाओं से दूर रहता है, पूरा दिन किताबों में डूबा रहता है। हाँ, पता नहीं कौन सी गुणवती और सुंदर महिला इसकी नजरों में चढ़ सकती है। अगर किसी को यह पसंद करे तो वह 8 जन्मों का पुण्य होगा। हाँ, लेकिन अफसोस, कुछ लोग ऐसा नहीं सोचते। तुम क्या कहते हो? भैया, तुम मुझसे कुछ चाहते हो? दूसरे भाई, मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मुझे मान लो? मैं तुम्हारा असली भाई हूं। मेरी कोई परवाह नहीं, लेकिन XION बेचारा है। वो जो परिवार का एकमात्र बच्चा है, उसका कोई नाम नहीं है। बाहर लोग उसे बेसहारा बच्चा कहते हैं, जबकि वे 2 बच्चे तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। तुम कह रहे हो कि वे दोनों बच्चे हैं? दूसरे भाई, मैं जानता हूं तुमने उन्हें बड़ा होते देखा है, लेकिन चाहे जितने प्यारे हों, वे हमारे अपने नहीं हैं। तुम्हें पता है, XION स्कूल जाता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। कितने लोग उसे परेशान करते होंगे। हाँ दूसरे भाई, क्या तुम चु परिवार के एकमात्र वंशज को बच्चा कहलाते और परेशान होते देख सकते हो? पूरी राजधानी जानती है कि भैया की शादी झाओ परिवार की बेटी से हुई है। अगर चु परिवार तुम्हें वापस ले लेता है, वह झाओ फुयाओ तुम्हारी वैध पत्नी है। यह चुआन बस एक अवैध संतान है। इसे क्या सच्चा खून कहते हैं? यह कैसे हो सकता है? दूसरे भाई, मैं और तुम्हारा बड़ा भाई, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमने विवाह किया है, हम ही असली पति पत्नी हैं। विवाहित को पत्नी कहते हैं, भाकर आई को रखेल। मेरी भाभी घर की वैध पत्नी है। तुम जो मेरे भाई के साथ भागी हो, बस चु परिवार की एक नीच रखेल बन सकती हो। शिरांगर की बेटी, क्या तुम्हें यह बात भी नहीं समझ आती? नहीं नहीं नहीं, शुअंग मेरी वैध पत्नी है। वो मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी औरत है। वो झाओ फुयाओ। बस माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी। मैं उसे तलाक दे सकता हूं। तलाक दे दो। तुम उसे तलाक दोगे जैसे ही मेरा बड़ा भाई चुजियू वापस आएगा। वह एक सुशील, गुणवान पत्नी को तलाक देगा जिसने चु परिवार की सेवा की है। सबकी प्रशंसा पाने वाली वैध पत्नी को और इस भागकर आई औरत को वैध बनाएगा। अगर यह बात फैल गई तो यह चु परिवार की बदनामी होगी। मेरा चुजियू का चरित्र दागदार हो जाएगा। भाई, तुम तो चाहते हो कि मैं प्रधानमंत्री का पद खो दूं और चु परिवार बर्बाद हो जाए। नहीं नहीं नहीं, दूसरे भाई, तुम्हें प्रधानमंत्री बनना ही होगा। हम कोई और रास्ता सोचते हैं। जरूर कोई तरीका होगा। चलो। मेज के नीचे कोई है। दूसरे भाई, तुम्हारी मेज के नीचे। भाई, भाई, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तो दूसरे भाई, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। हम वापस चलते हैं, सोचते हैं कि झाओ फुयाओं का क्या करें। चुजियू, तुम बहुत आगे निकल गए। वे सब ने जरूर देख लिया होगा। अब डर गए तो फिर तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक मेरा भाई घर में है, हमें ऐसे ही चोरी छिपे रहना होगा। मैं सोचता था कि भाई का घर में होना बहुत बाधा है, लेकिन अब लगता है इसमें एक अलग ही मजा है। तुम बेशर्म हो। तुम इधर उधर क्या घूम रहे हो? बहुत परेशान कर रहे हो। तुम कहते हो दूसरा भाई सीधा साधा दिखता है, लेकिन क्या पता
दिन के उजाले में मेज के नीचे एक औरत छिपी हुई है। इस घर में सिर्फ नौकरानियां ही अच्छी दिखती हैं। छोटे भाई को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे एक नौकरानी पसंद आ गई। तुम सही कह रहे हो। छोटे भाई को तो औरतों से कोई लेना देना नहीं। वो नौकरानी जिसे मेरे छोटे भाई ने देखा, उसमें जरूर कुछ खास होगा। तुम बताओ, अगर तुम उस औरत को ढूंढकर छोटे भाई के पास रख सको तो शायद वह अपना मन बदल ले और हमें वापस स्वीकार कर ले। हाँ, लेकिन इस घर में इतनी नौकरानियां हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे? हाँ सच। देखा तुमने, गर्दन पर लाल निशान है, जैसे कीड़े ने काटा हो। मेरी यह चचेरी बहन हमेशा से ही चंचल है। उसने 5 साल तक विधवा की तरह जिया, जरूर अब बेचैन हो गई होगी। तुम्हें नहीं लगता उसके पीछे कुछ चल रहा है? तुम अभी क्या कर रहे थे? एक चूहा था, डर गया। चूहा? अच्छा, ये बेचैन औरत मेरे पीछे किसी और को ढूंढ रही है। मैं उससे सीधा पूछता हूं। क्यों इतनी जल्दी क्यों? मैं बस किसी और को ढूंढकर काम आसान करना चाहता हूं। अरे बेवकूफ, इतना जल्दी मत करो बिना सबूत के। अगर हमने उसे चेतावनी दे दी तो? वह औरत इतनी खतरनाक है, अगर उसे पता चल गया तो वह हमें ही फंसा देगी। तो अब हम क्या करें? कुछ सोचो, पहले सबूत ढूंढो। हाँ, बस गलती का सबूत मिल जाए तो मैं आसानी से उसे तलाक दे सकता हूं। और गेंद हमें वापस मिल जाएगी। वापस दो। मेरे माता पिता ने कहा है तुम सब बच्चे हो, माँ के बिना पले बच्चे। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलता। हम बच्चे नहीं हैं, हम अपनी माँ के असली बच्चे हैं। हमारी माँ झाओ फुयाओ है। यह गेंद वापस दो। नहीं देंगे। गेंद वापस दो। एक्सायोन, हटो यहां से। तुमने अभी क्या कहा? तुम दत्तक नहीं हो। तुम्हारी माँ कौन है? हम दत्तक नहीं है, हम अपनी माँ के असली बच्चे हैं। हम अभी झाओ फुयाओ से सीधा पूछते हैं। अगर सच है तो तुम न सिर्फ उसे तलाक दे सकते हो, उसे अभी भी पानी के सुअर के पिंजरे में डुबोया जा सकता है। चलो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बड़ी बहू, आपने हांजी और यूजी को जन्म देने के बाद कमर हमेशा ठीक नहीं रहती। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, फिर से ठंड न लगने दें। सब चूजी यूंग की वजह से है, उसने मुझे परेशान किया, पूरी रात मुझे सताया। मैं आपको अंदर आराम करने के लिए ले जाती हूँ। ये दोनों जंगली बच्चे सच में उसके हैं? पहले ये बच्चे दूसरे भाई को पापा कहते थे। क्या दूसरा भाई और झाओ फुयाओ? बकवास मत करो। मेरा भाई ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता है? ये दोनों बच्चे जरूर झाओ फुयाओ ने किसी और के साथ पैदा किया है। मेरे भाई को तो पता भी नहीं। बिल्कुल बेशर्म, मेरे भाई से जुड़ने के लिए बच्चों से पापा बुलवाया। चलो। माँ, हमें बचाओ, बुरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरे बच्चों को छोड़ दो। झाओ फुयाओ, हमें पता चल गया है। इन दोनों बच्चों की असली पहचान, तुम खत्म हो। ये बेशर्म औरत मेरे पीठ पीछे गलत काम करती है और ये 2 बच्चे पैदा करती है। जल्दी बताओ, ये दूसरा आदमी कौन है? किसने कहा तुम्हें कि ये बच्चे मेरे हैं? बच्चों ने खुद कबूल किया और तेरी नौकरानी ने अभी कहा तुम्हारे बच्चे होने के बाद शरीर खराब हो गया। झूठ। बड़े साहब, आपने गलत सुना। नौकरानी ने कहा था कि मैं बच्चों की परवरिश में मेहनत करती हूँ और घर का काम करती हूँ, इसलिए कमर दर्द होता है। तुम? इसके अलावा ये दोनों बच्चे मैंने छोटे से पाला है। मेरे लिए ये मेरे अपने हैं। मैं हमेशा उन्हें बताती हूँ ये मेरे अपने बच्चे हैं। अभी बहाने बना रही हो, मानने से इनकार कर रही हो। अच्छा, मुझे माफ मत करना अगर मैं इन दोनों के साथ सख्त हो जाऊं। तुम क्या करने वाले हो?
रुको। पापा मुझे बचाओ। तुम सही समय पर आ गए। ये औरत बिल्कुल बेशर्म है। उसने किसी और के साथ गलत किया और ये 2 बच्चे पैदा किए। इस तरह की औरत को सुअर के पिंजरे में डुबो देना चाहिए। क्या तुम्हें पता है उनका असली बाप कौन है? XUAN। इतने सालों से मैं जो परिवार की देखभाल कर रही हूँ, सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। तुम न सिर्फ मेरी कोई कदर नहीं करते, बल्कि झूठे आरोप भी लगा रहे हो। सिर्फ 2 बच्चों की बातों पर तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हो। मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम बस बहाना ढूंढ रहे हो मुझे चू परिवार से निकालने का। चुनताओ, बच्चों को अंदर ले जाओ। तो यह तुम्हारा तरीका है। फुयाओं की समस्या हल करने के नाम पर तुम सच को झूठ बना रहे हो। बेगुनाह को बदनाम करके फुयाओं को तलाक दे रहे हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये औरत है जिसे शर्म नहीं आती। तुम लोग किस बारे में लड़ रहे हो? माँ, आप ठीक समय पर आ गई। घर के मामले आपको अच्छे से पता है। झाओ फुयाओ ने बुरा काम किया है। उसने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। आप जल्दी से सोचिए, वो आदमी कौन है? कौन सा आदमी? कोई आदमी नहीं है। बेकार की बात मत करो माँ। झाओ फुयाओ के पास वाकई कोई और है। वे दोनों बच्चे उसने किसी और के साथ पैदा किए हैं। नौकर, हमारे जो परिवार की इतनी अच्छी परंपरा है, ऐसी गलती कैसे हो सकती है? यह तो साफ तौर पर हमारे जो परिवार की बदनामी करने की साजिश है। अगर तुम बिना सोचे समझे बकवास करते रहे तो निकल जाओ यहाँ से। माँ, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी से अपनी औरत को लेकर जाओ। दिन भर फूट डालने की कोशिश मत करो। निकल जाओ। पापा मुझे ड्राइंग करनी है। पापा मुझे ड्राइंग करनी है। ठीक है। चुनताओ, कागज, कलम और स्याही ले आओ। XUAN वापस आ चुका है। तुम असल में XUAN की पत्नी हो। दूसरे आदमी के साथ इतना लिपटी रहती हो। यह कैसा व्यवहार है? इन सब बातों से बेहतर है कि तुम अपने बेटे को संभालो। तुम एक अच्छी पत्नी और माँ हो। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। जियू तुमसे नफरत करता है। उस पर नजर मत डालो। जियू की जल्द ही शादी होने वाली है। मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। तुम्हें अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए। तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम उसके लायक नहीं हो। अगर तुमने उसे फिर से बहकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगी। चुनताओ, बच्चों को नीचे ले जाओ। माँ, क्या आपने ही उस दवा दी थी जिससे मैं और फुयाओ एक हुए? अब हम पति पत्नी को 6 साल हो गए हैं। यह रिश्ता तुम ऐसे ही तोड़ दोगे? जियून बेटा, माँ तेरी भलाई के लिए कह रही है। तुम दरबार के प्रधानमंत्री हो। भाइयों का झगड़ा अगर बाहर फैल गया तो तेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। यह कारण भी तो आपने ही पैदा किया है। और सुनो, मैं और फुयाओ बड़े भाई के गुजरने के बाद साथ आए। यह तो रीति रिवाज के अनुसार ही है। फुयाओ, तुम समझदार हो। उसके भविष्य पर भी असर नहीं डालना चाहोगी ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। फुयाओ, फुयाओ, क्या तुम भी यह रिश्ता तोड़ना चाहते हो? चू जियून जो दरबार के प्रधानमंत्री हैं, वह कैसे अपनी प्रतिष्ठा पर दाग लगने देंगे, खासकर जब उन्होंने मुझे कभी प्यार ही नहीं किया। तुम मुझसे यह रिश्ता तोड़ने की सोच भी मत रखना। मैं तुम्हें कभी बड़े भाई को वापस नहीं लौटाऊंगा। चू जियून, तुम मेरे प्रति फुयाओ, 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 दरवाजा खोलो। चू जियून, तुम्हें बस मालिकाना हक जताने का शौक है। जब तुम्हें कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, शादी हो जाएगी।
तुम मुझे बिल्कुल भूल जाओगे। औरत औरत, वह छोटी सी जाओ फुयाओ कितनी नाटक करती है, बूढ़ी माँ और दूसरे बेटे को ऐसा बेवकूफ बनाया है। बूढ़ी माँ और दूसरे बेटे हमारी बात क्यों नहीं मानते, उल्टा हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। गुस्सा आता है। मुझे उस आदमी को ढूंढना ही होगा, फिर देखते हैं वो कैसे बहाने बनाती है। दूसरे भाई। जल्दी से बड़े भाई के लिए नए चम्मच ले आओ। फुयाओ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? अगर बीमार हो तो खाने क्यों आई हो? मेरे पोते को संक्रमण न हो जाए। हाँ फुयाओ, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान है, आराम करने चली। खाने में भी चैन नहीं। चलो वो कहाँ है? अभी यही थी। कुछ गड़बड़ है, यह रात के अंधेरे में जरूर किसी मर्द से मिलने गई है। हाँ बिल्कुल, चलो। चलो मैं तो तुम्हारा पीछा करने वाला बदमाश हूं। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हें मुश्किल होगी। चुजियो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम पागल हो, यह बाहर है, तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? मैं तो फूलों का चोर हूं, मुझे बाहर से क्या डर। इस अंधेरी रात में बात करने का यही सही वक्त है। मत। अगर भाभी नहीं चाहती कि कोई देखे तो चुप रहो, किसी को आवाज न लगने दो। वो कहाँ है? कहाँ भाग गया? अजीब है। जल्दी। वो कहाँ है? मैंने अभी यहाँ किसी को देखा था, अचानक गायब कैसे हो गया? जरूर वो जोड़ा था, हमें आते देख भाग गया, उन्हें भागने दिया। हाँ, यह नौकर जरूर घर का है। मुझे एक तरकीब सूझी। क्या तरकीब? 2 दिन बाद माँ का जन्मदिन है, तब हम सबके सामने झाओ फुयाओ और नौकर को रंगे हाथों पकड़ लेंगे।
राजकुमारी का स्वागत है। चु बुढ़िया, जल्दी उठिए। जियू भाई और मेरे पिता के रिश्ते इतने अच्छे हैं, आपको एनिंग से इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। एनिंग यहाँ बुढ़िया को लंबी उम्र की दुआ देती है और स्वस्थ जीवन की। मैं राजकुमारी का शुक्रिया अदा करती हूँ। जियू भाई। जियू भाई, मेरी यह हेयरपिन देखो, कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। मैंने यह तुम्हारे लिए ही पहनी है। देखो, जियू और राजकुमारी कितने सुंदर लगते हैं। एनिंग राजकुमारी तो जमींदार की बेटी है और रानी की भतीजी भी। सिर्फ यही हैसियत मेरे जियू के लायक है। मुझे पहले से पता था कि एक दिन वह शादी करेगा, फिर भी मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? राजकुमारी मेहमान है, इतनी मुश्किल से घर आई है। जियू, जल्दी से राजकुमारी को घुमा लाओ। मैं बाहरी आदमी हूं, मर्द और औरत हमेशा के लिए अलग। यह तर्कसंगत नहीं है। फिर भी फुयाओ को बुलाओ, राजकुमारी को घुमाने ले जाओ। ठीक है जियून भैया, जब तुम काम खत्म कर लो तब आना अनिंग के पास। मां, कुछ महत्वपूर्ण मेहमान हैं, मुझे उनके साथ रहना है। राजकुमारी, यहां से चलें। इतने बेकार फूल पत्तियों में क्या खास है? उबाऊ। तुम्हारा जियून भैया कहा है, मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। जियून मर्द मेहमानों के साथ है, राजकुमारी अंतःपुर की महत्वपूर्ण मेहमान है। शायद सीधे राजकुमारी को वहां ले जाना उचित न हो। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो मैं नियम नहीं जानती? क्या मैं पा रही हूँ? इस गरीब औरत की हिम्मत नहीं। तुम्हें क्या मजा आ रहा है? तुम तो बस एक विधवा हो और तुम्हारा मायका भी बेकार है। जीने मरने के लिए जियून भैया पर निर्भर हो। अभी जल्दी से मुझे जियून भैया के पास ले चलो, नहीं तो जब मैं यहाँ ब्याह कराऊंगी तुम्हारी खैर नहीं। राजकुमारी अनिंग, भले ही तुम चु परिवार में ब्याह कराओ, मैं फिर भी प्रधानमंत्री की भाभी हूँ, चु परिवार की गृह स्वामिनी। क्या तुम सच में बड़ी भाभी का अपमान करोगी? बाहर वालों को हंसाई का मौका दोगी? राजकुमारी, क्या तुम्हें नियम और संस्कार नहीं आते? तू एक विधवा क्या चीज है? हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? मैं और जियून भैया, हम तो स्वर्ग से बने जुड़े हैं। जब मैं यहाँ ब्याह कर उसकी पत्नी बन जाऊंगी, वह हर बात में मेरी मर्जी करेगा, घर की चाबी मुझे सौंप देगा। उस समय तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं रहोगी। जब राजकुमारी ब्याह कराएगी, चू जियून, क्या तुम सच में हर बात में उसकी मानोगे? उसके साथ मिलकर मुझे सताओगे? फुयाओ मुझसे नाराज क्यों है? जलन हो रही है। तुम पागल हो गए हो? आज क्या दिन है देखो, माँ का जन्मदिन, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। अगर कोई देख ले तो क्या होगा? देख भी लिया तो क्या? फिर से ऐसी बातें। छोटी बहू। दूसरे बेटे। छोटी बहू, लेखा विभाग वाले कह रहे हैं, उन्हें आपसे जरूरी बात करनी है। यह वह नशीली दवा है जो मुझे मुश्किल से मिली। बस जाओ फुयाओ को यह दवा खिला दो। दवा का असर होते ही वह होश खो बैठेगी और फिर स्वाभाविक रूप से किसी और के पास जाएगी राहत के लिए। उस समय मैं सबके सामने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी। बहू जी, यह दादी माँ ने भेजा है। कहा कि आज आपने बहुत मेहनत की। जाती हो? जी। जी।
बहुत गर्मी लग रही। बहुत बुरा लग रहा। चूजियन। चूजियन। तुम कहाँ हो? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही? बहुत गर्मी। जियुन, तुम कहाँ हो? जियुन। 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 फुयाओ, यह क्या हो रहा है? खुद ही मेरी गोद में आ गई। जियुन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। फुयाओ, तुम्हें क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा? पता नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बहुत याद आई। तुम्हें दवा दी गई है। चूजियन, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। बहुत अच्छा, आखिरकार हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। चलो जल्दी से किसी को बुलाते हैं। मेरी मदद करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा। फुयाओ, तुम जानती हो मैं कौन हूं। जियुन, काश तुम हमेशा इतनी सक्रिय होती। दादी माँ, बड़ी बुरी खबर है। मैंने अपनी आंखों से देखा। कोई आपके जन्मदिन के भोज पर मिल रहा था। बहुत बेशर्मी है। हाँ, बहुत बेशर्मी है। सुअर के पिंजरे में डालना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जिसकी मेरे जन्मदिन पर इतनी हिम्मत हुई। यह तो बिल्कुल बेहया है। चलो चलो चलते हैं। यही है, वह दिव्य जोड़ा अंदर है। देखो, जाकर दरवाजा खोलो। जी। हे भगवान, दुनिया बदल गई। आखिर कौन सा प्रेमी जोड़ा है इतना साहसी, जिसने हिम्मत की मुख्यमंत्री की मां के जन्मदिन पर अनैतिक कार्य करने की? बहुत बेशर्मी है। तुरंत उन्हें बांधकर मुख्यमंत्री महोदय के सामने फेंक देना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय निपटेंगे। हाँ, अगर मुख्यमंत्री को पता चला। कौन सा प्रेमी जोड़ा है जिसने मुख्यमंत्री भवन के नाम को कलंकित किया? जरूर सख्त सजा दी जाएगी। हाँ, यह कपड़ा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। ये जरूर झाओ फुयाओ है। अब बिस्तर पर पकड़ी गई है। उसकी तो खैरियत नहीं। इतनी सारी बीवियां अपनी आंखों से देख रही हैं। झाओ फुयाओ की बदनामी जल्द ही पूरे शहर में फैल जाएगी। फिर तुम उसे तलाक देना, सबको सही लगेगा। सब तालियां बजाएंगे। जब मैं उसे तलाक दे दूंगा
तो 8 कहारों की पालकी में तुम्हें घर ले आऊंगा। तुम्हें प्रधानमंत्री की भाभी बनाऊंगा, चू परिवार की मालकिन। तुम्हें जीवन भर का सम्मान दूंगा। यह तो जियू के आज पहने हुए कपड़े जैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी इस जोड़ी को बाहर खींच कर लाओ। जल्दी जल्दी, हाँ खोलो। हाँ, उस जोड़ी को बाहर निकालो। या दूसरे भाई। यह प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री एक महिला के साथ दिन दहाड़े यह सब? यह तो बहुत ही। क्या यह नहीं कहा जाता था कि प्रधानमंत्री महोदय संयमी और महिलाओं से दूर रहते हैं? या कैसे कैसे ये दूसरे भाई हो सकते हैं? उनकी गोद में कौन सी महिला है? जरूर झाओ फुयाओ ही होगी। दूसरे भाई को बदल दिया। यह तो दूसरे भाई को बर्बाद करने की कोशिश है। यह छोटी सी औरत। प्रधानमंत्री की गोद में यह महिला कौन है जिसने प्रधानमंत्री को इतना बेकाबू कर दिया? दिन दहाड़े यह सब? वाकई में कुछ खास है। वह जरूर इतनी खूबसूरत होगी कि प्रधानमंत्री खुद को रोक नहीं पाए। डरो मत, मैं हूं ना। हम तो झाओ फुयाओं को पकड़ने आए थे। ये दूसरे भाई कैसे हो गए? क्या दूसरे भाई की गोद में झाओ फुयाओ है? बड़े भाई क्या करना चाहते हैं? दूसरे भाई। मैं और मेरी प्रियतमा खुद को रोक नहीं पाए। थोड़ी सी खुशी पाने की कोशिश में थे और तुम लोग बिना इजाजत के मेरे कमरे में घुस आए। क्या तुम्हें लगता है कि प्रधानमंत्री आसान शिकार है? प्रियतमा, वे हैं, बिल्कुल वे ही हैं। हमें बताया गया कि कोई मिल रहा है, हमें पकड़ने भेजा गया। तुम दोनों का क्या है? प्रधानमंत्री महोदय बहुत व्यस्त हैं। प्यारे व्यक्ति के साथ समय बिताने का मौका मिलना बिल्कुल स्वाभाविक है। क्या तुम लोग ऐसा कर रहे हो जानबूझकर प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो झाओ को पकड़ा था। चुप रहो, तुम लोग कहने की हिम्मत करते हो। प्रधानमंत्री आवास की प्रतिष्ठा तुम दोनों दूर के रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दी है। अगर फिर से बकवास की तो चू आवास से बाहर निकल जाओ। यह जरूर चुई जुआन और चेंग चुआंग ने मुझे ड्रग देकर फंसाने की कोशिश की है। महिलाओं, आप लोग कब तक देखते रहेंगे? आज की घटना प्रधानमंत्री का निजी मामला है। हम कभी नहीं एक शब्द भी बाहर नहीं कहेंगे। प्रधानमंत्री और माताजी चिंता न करें। कुछ महिलाएं वाकई समझदार हैं। कृपया आगे के हॉल में आराम करें। मैं जल्द ही आती हूँ। ठीक है, चलो जल्दी चलो। अभी तक नहीं गए? माँ, अगर दूसरे भाई को कोई पसंद है तो उसे बाहर आने दो, हमसे मिलने के लिए। भैया का मतलब है मेरे कमरे के मामले। हर चीज की रिपोर्ट भैया को देनी होगी। नहीं भैया, मेरा यह मतलब नहीं था। भैया अगली बार ऐसा नहीं करेगा। तुम लोग इतने लापरवाह और स्वार्थी हो, शिष्टाचार नहीं जानते। वापस आते ही लगभग बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। तुरंत चू आवास से बाहर निकल जाओ। दूसरे भाई का मतलब है, क्या तुम हमें नहीं पहचानोगे? भैया, हमें गलती का एहसास हुआ। अगली बार ऐसा नहीं करेंगे। कृपया हमें नजरअंदाज न करो। हाँ, जी यून कैसे भी हो, वह तुम्हारा भैया है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती करे, उसे आवाज से निकालना उचित नहीं। हाँ, उन्होंने अभी तक पूर्वजों को नहीं पहचाना है और इतनी मनमानी करने की हिम्मत करते हैं। चू आवाज और मेरी प्रतिष्ठा को नजरअंदाज करते हैं। अगर चू आवास में वापस आ गए तो और भी अधिक अहंकारी हो जाएंगे। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे।
ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मुझे उकसाया, अफवाहों पर विश्वास किया, हमारे भाईचारे में फूट डाली। माफ करना प्रधानमंत्री जी, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की। अभी तक बाहर नहीं गए? मंदिर में जाकर घुटने टेको जब तक तुम्हारे दूसरे भाई को संतुष्टि न हो जाए। हम जाएंगे, हम जाएंगे। हम अभी जा रहे हैं। दूसरे भाई, बिल्कुल गुस्सा मत होना, हमें मत नकारना। चलो। वह जा चुका है। जल्दी से कपड़े पहनो और बाहर निकलो। तुम दोनों नीचे जाओ। माँ, मुझे पता था यह तुम हो, छोटी औरत। दिन दहाड़े जीव को बहकाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें याद है तुम सिर्फ उसकी भाभी हो? माँ, वह मेरी भाभी है, लेकिन आपने खुद मेरे लिए उसे चुना था। अगर तुम ऐसे ही बेलगाम रहे तो जल्द ही सबको पता चल जाएगा। तुम एक अच्छी पत्नी और माँ हो, तुम दृढ़ निश्चयी हो, जीयू को मारने की सोच रही हो। माँ, शुरुआत में आपने खुद ही मुझे और जीयू को दबा दी थी, उसे मजबूर किया था। इसका दोष सिर्फ आप पर है। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करती हो? जीयू, अगर तुम अभी भी मुझे अपनी मां मानते हो तो अभी इस छोटी औरत से नाता तोड़ो। जीयू को जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। जीयू हमेशा जिम्मेदार रहा है। शादी के बाद वह अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेगा और इस बदचलन से दूर रहेगा। क्या? अभी तक फुयाओ मुझसे लिपटी हुई थी, मुझसे चिपकी हुई थी। अब मेरी जरूरत नहीं है। फिर से मुझसे नाता तोड़ना चाहती हो? मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से इस मामले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। छोड़ो, हमारे रिश्ते कितने दिन और चलेंगे पता नहीं। इसे आखिरी बार की आजादी समझो। दूसरे युवराज, माताजी ने आपको तुरंत आगे के आंगन में राजकुमारी के पास जाने को कहा है। तुम राजकुमारी को बता दो मेरा कोई प्रेमी है, उसे बेकार में कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माताजी की तरफ से। मैं समझ गया। XUAN, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। बस करो। क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है? सही व्यक्ति को देखे बिना धोखाधड़ी का आरोप लगाना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था। जाहिर है जाओ फू याओ को दबा दी गई थी। मैंने सोचा कि दिन के उजाले में शरारत करने वाली केवल वही हो सकती है। किसे पता था कि मेरा छोटा भाई भी? मुझे पता चल गया। क्या मेरे छोटे भाई की गोद में बैठी औरत जाओ फू याओ ही है? छी, मेरा छोटा भाई बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित है, उसे किसी भी औरत की कमी नहीं। क्या वो मेरे द्वारा छोड़ी गई फेंकी हुई चप्पल को देखेगा? मैं ये विश्वास नहीं करता। सामान साफ करो और इन चीजों को रसोई में ले जाओ। जी। धीरे से, गिराना नहीं। जी। जल्दी से रसोई में ले जाओ। अजीब बात है, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, कोई ताकत नहीं। लगता है ये दिन बहुत थका देने वाले थे। खुशकिस्मती से अंत में सब खत्म होने वाला है। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? यह सामने का हॉल है।
कभी भी कोई आ सकता है। फुयाओ, तुम दिन भर मुझसे चिपके रहते हो, लेकिन अब मुझे भूल गए। मुझे अकेले कमरे में इतने समय तक इंतजार करवाया। बताओ, मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? बस करो, जल्दी वापस चलो। लेकिन भाभी यहां है। मैं चल नहीं पा रहा। क्या अब ठीक है? फुयाओ, क्या यह मुझे आमंत्रित करने जैसा है? नहीं। फुयाओ, तुम इतने गर्म क्यों हो? क्या? फुयाओ, तुम्हें भी पसंद है जब मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता हूं? ध्यान दो। तुम वापस जाकर राजकुमारी को बताना, मेरा कोई प्रिय है। चू जी यून, तुमने दिन में जो कहा था प्रिय के बारे में, क्या यह सच है? अंदाजा लगाओ। तुम। मैं तुम्हें बता देता हूं। दरअसल मेरे दिल में जो है वह है। वह है। वहां कौन है? तुम जल्दी चले जाओ। मैं फुयाओ को यहां अकेला नहीं छोड़ूंगी। वहां कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरा घर है, मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ? लगता है राजकुमारी को बताने की जरूरत नहीं है। बल्कि राजकुमारी, दावत खत्म हो चुकी है। राजकुमारी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? मेरी चीज गुम हो गई है, क्या यह नहीं हो सकता? वैसे नौकर ने कहा, जियून भैया का कोई प्रेमिका है। तुम्हें इस घर में आए 6 साल हो चुके हैं। तुम जियून भैया के बारे में बहुत कुछ जानती होगी, मुझे बताओ। जियून भैया की प्रेमिका आखिर कौन है? मेरी फुयाओं की कमर सबसे संवेदनशील है। यह बात तुम सीधे मेरे छोटे भाई से पूछो। वह जियून की भाभी है, अभी मेरे काम की है। मैं अभी सहन करूंगी, जब मैं चू घर में शादी करके आऊंगी तब उसे सबक सिखाऊंगी। जाओ फुयाओ, यह मत सोचो कि तुम प्रधानमंत्री की भाभी हो इसलिए घमंड करो। सोचो, अगर जियून भैया की प्रेमिका शादी करके आएगी तो तुमसे घर की सत्ता छीन लेगी, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर मैं शादी करके आऊं तो यह अलग होगा। मुझे सिर्फ जियून भैया से मतलब है। मैं तुमसे घर की सत्ता नहीं छीनूंगी, तुम आराम से चू घर की मालकिन बनी रह सकती हो। फुयाओ, उसकी खुशामद करने के बजाय मेरी खुशामद करने के बारे में सोचो। सिर्फ मैं ही फुयाओ को घर की मालकिन की गद्दी पर बैठा सकती हूं। फुयाओ, क्या तुम्हें नहीं लगता? मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमारी सीधे मेरे छोटे भाई से पूछ लो। फुयाओ झूठ बोल रही है। फुयाओ सबसे अच्छी तरह जानती है कि मुझे कैसे खुश किया जाता है। राजकुमारी, अगर और कुछ नहीं है तो मैं नहीं रुकूंगी। बस एक विधवा है, इतना घमंड मत करो। फुयाओ अभी जल्दी में गले लगने के लिए आगे आई।
जाओ फुयाओ, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। मैंने कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता। राजकुमारी, अगर तुम इस तरह जिद करोगी तो मैं लोगों को बुलाऊंगी और तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। कोई है? तुम देख लेना, मैं जरूर जियोन भैया से शादी करूंगी जब मैं इस घर में आऊंगी। तब तुम सब कुछ खो दोगी। चिंता मत करो, राजकुमारी का विवाह यहां कभी नहीं होगा। तुम्हें राजकुमारी पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हें कोई पसंद आएगा और तुम शादी करोगे। उस समय तुम मुझे कैसे याद रखोगे? तुम्हारा तरीका कितना भरोसेमंद है। चाहे न हो, करना ही पड़ेगा। मुझे विश्वास नहीं होता, झाओ फू याओ का कोई दोष नहीं मिलेगा। हाँ, छोटी बहू, आपने बहुत मेहनत की है। जल्दी से सूप पीकर अपनी सेहत सुधारो। उसकी यह हालत लगता है गर्भवती है। धीरे बोलो। मैं आपको बिस्तर पर आराम करने के लिए ले चलती हूँ। ठीक है। गर्भवती? मैंने उसे छुआ तक नहीं है। तो वो किसी और का बच्चा पाल रही है। ये छोटी स्त्री किसी और का बच्चा पाल रही है। अब सबूत मिल गया है, सबूत स्पष्ट है, वो मरने वाली है। वैसे कुछ दिनों बाद जेन गो हाउस में फूलों का समारोह है। झाओ फू याओ जरूर आएगी। उस समय हम ऐसा करेंगे। वह मर जाएगी और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत है। ये हमारे घर को सम्मानित करता है। ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। कुमार, आप बहुत दयालु हैं। जल्दी से अंदर आइए। राजकुमारी, राजकुमारी को प्रणाम। क्या हम अलग से बात कर सकते हैं? राजकुमारी, हमें आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। वह झाओ फू याओ। हाँ, इतनी मासूमियत का नाटक करती है, लेकिन किसी के साथ प्रेम कर रही है और बच्चा भी पाल रही है। आज हम तुम्हारी बदनामी कर देंगे। तुम्हारा अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। यह तो सच है। प्रधानमंत्री और जेनको हुकुमार कहाँ हैं? ये दोनों महान मंत्री हैं। शायद कोई महत्वपूर्ण काम में फंसे हों। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। छू छोटी बहू, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है? मुझे लगता है मैं जहर खा चुकी हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। जहर फूलों पर लगा था।
तुम खून क्यों बहा रही हो? मेरा पेट। झाओ फुयाओ, अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया है। तुम मरने वाली हो। क्या यह गर्भपात है? लेकिन क्या वह विधवा नहीं है? यह कैसे संभव है कि वह गर्भवती हो? हे भगवान, वह निश्चित रूप से किसी के साथ मिली थी और बच्चे की मां बन गई। वह तो प्रधानमंत्री की भाभी है। ऐसी नैतिकता भ्रष्ट करने वाली हरकत भी कर सकती है। बहुत बेशर्म हो तुम। यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारे चू परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई है। कितनी शर्मनाक बात है। यह औरत फिर से गर्भवती हो गई है। जी यून का बच्चा। अब चू परिवार का मुंह तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। क्या बेचैन औरत है? चुपके से किसी के साथ मिलती थी। तुमने हमारे चू परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आज मैं अपने बेटे की तरफ से तुम्हें तलाक देता हूं। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। कृपया मेरे लिए डॉक्टर को बुलाओ। तुम्हें अभी भी डॉक्टर चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री के मृत भाई को धोखा देने की? प्रधानमंत्री तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम तुम्हारी वजह से प्रधानमंत्री से दुश्मनी नहीं मोल लेंगे। हमसे दूर रहो, बेशर्म औरत। सतीत्व की बात करती थी। झाओ फुयाओ, जल्दी बताओ वह और कौन है? बस तुम उसका नाम बता दो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलवा दूंगी। जब मैं उसे ढूंढ लूंगी तो तुम दोनों को सुअर के पिंजरे में डुबो दूंगी। नहीं, कोई और नहीं है। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रही हो? कितनी बेशर्म हो तुम। जल्दी बताओ वह कौन है, नहीं तो मैं तुम्हें अभी सुअर के पिंजरे में डुबो दूंगी। अब तक किसकी रक्षा कर रही हो? तुम्हारा वह प्रेमी जो तुम्हारे साथ ऐसा कर सकता है, वह क्या अच्छा आदमी होगा? तुम उसे खजाना समझती हो, लेकिन वह तो निश्चित रूप से कोई घुड़सवार या गली का गुंडा होगा, इसीलिए नाम नहीं बता रही। तुमने तो कोई चयन ही नहीं किया, घुड़सवार को भी पसंद कर लिया। कितनी गिर गई हो तुम। कृपया मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को बचाओ। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रही हो? लगता है सच में। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक मानोगी नहीं। आओ, इसे सुअर के पिंजरे में डुबो दो। रुको रुको, जल्दी बताओ वह कौन है। उसकी रक्षा मत करो। क्या एक प्रेमी के लिए तुम अपनी जान दे दोगी? सच में कोई दोस्त नहीं है। उससे बहस मत करो, यह बेशर्म इंसान। हम औरतों का सिर शर्म से झुका देती है। उसे 1000 टुकड़ों में काट देना चाहिए। दोस्त भी मौत के लायक है। झाओ फुयाओ, तुम्हारी ज़बान बहुत सख्त है। वह दोस्त आखिर कौन है जिसे तुम इतना बचा रही हो? ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लाओ किसी को, ले जाओ इसे। देखता हूं कि मेरे कौन है। मेरी पत्नी चुजियू। बेटा बेटा, बचाओ बच्चे को। डॉक्टर कहाँ है? जियू भैया। अगर उसे कुछ भी हुआ, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। जियू भैया। झाओ फुयाओ का दोस्त प्रधानमंत्री हैं। हे भगवान, ये दोनों एक साथ हो गए। प्रधानमंत्री हमेशा जिस दिलदार का जिक्र करते थे, वह झाओ फुयाओ है। झाओ फुयाओ उनकी भाभी नहीं है? ये कैसे हो सकता है? जुजियू को पसंद है। झाओ फुयाओ क्यों? खत्म हो गया, सब खुल गया। हमारा चु परिवार खत्म हो गया। मुझे पता था। दूसरा बेटा एक दिन इस औरत के हाथों बर्बाद हो जाएगा। अभी हमने उसे डॉक्टर बुलाने से रोका और उसे पानी में डुबोने की बात की। अगर झाओ फुयाओ को कुछ हुआ, हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या करें? प्रधानमंत्री के तरीके हमेशा से क्रूर और निर्णायक रहे हैं। अगर उन्हें याद आ गया, हमारे घर के मालिक का पद बिल्कुल नहीं बचेगा।
पापा, वह कुतिया क्यों? मैं उससे कम कहाँ हूँ? क्यों? तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा नुकसान किया है। लगभग मेरे हाउस को बर्बाद कर दिया। क्या देख रहे हो? चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। चलो। माँ, झाओ फुयाओ का दोस्त दूसरा बेटा क्यों है? माँ, बताओ क्यों? सब मेरी गलती है। शुरू में मैंने सोचा तुम मर गए। मैंने तुम्हारे दूसरे भाई को मजबूर किया, पहले घर का उत्तराधिकारी बनने के लिए, तुम्हारे लिए वंशज छोड़ने के लिए। मैंने उसे साथ रहने के लिए मजबूर किया। दूसरे भाई तुम्हारे मेज के नीचे। भैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रधानमंत्री होने के नाते आसानी से धोखा खा जाऊंगा? नहीं। माँ, आखिर हुआ क्या है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हट जाओ। तो जो औरत दूसरे भाई से मिल रही थी वो झाओ फुयाओ ही थी। इसीलिए उसने मुझे मानने से इनकार कर दिया और उसके लिए मुझे घर से निकाल दिया। तो वे दो बच्चे सच में झाओ फुयाओ के ही हैं। और प्रधानमंत्री के बच्चे। क्यों 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 झाओ फुयाओ मुझसे हमेशा आगे निकल जाती है और अब प्रधानमंत्री की पत्नी भी बन गई। प्रधानमंत्री के बच्चे पैदा किए और प्रधानमंत्री उसे इतना बचाता है। मैं तो सोच रही थी कि उसकी जगह ले लूंगी और उसे नीचे गिरा दूंगी। मैं बहुत मूर्ख हूं। मैंने इस निकम्मे को पसंद किया और इसे खजाना समझकर घमंड करती रही। मैं बहुत हास्यास्पद हूं। झाओ फुयाओ तो चुजियू की भाभी है, फिर भी उसके साथ गुप्त संबंध रखती है। चलो हम शिकायत करते हैं। हाँ, हम इस जोड़ी को बदनाम कर देंगे। चलो। अच्छा हुआ बच्चे सुरक्षित हैं। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो उन बुरे लोगों की है। राजकुमारी ने तुम्हें दवा देने की हिम्मत की। मैंने आदेश दिया है कि उसे राजधानी से निकाल दिया जाए और कभी वापस न आने दिया जाए। लेकिन जनरल एक समझदार आदमी है। वह जानता है कि छोटे नुकसान से बड़े नुकसान को कैसे बचाया जाए। तुम सच में मूर्ख हो। तुमने मेरी पहचान क्यों नहीं बताई? तुम्हें पता है, अगर थोड़ी देर हो जाती, तुम और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता था। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने खुद आगे बढ़कर स्वीकार किया। अब तुम्हारा भविष्य क्या होगा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेले कैसे जीती? तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें खून से लथपथ देखा, मैं कितना डर गई थी। मेरा भविष्य तुमसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? फुयाओ, क्या तुम सच में नहीं देख पा रहे कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? शुरुआत में तो हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बाद में तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करने लगी और जबरदस्ती उसके लिए सती होने की जिद करने लगी। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूं? अगर शुरू में तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो वे तुम्हारे बड़े भाई से मेरी शादी क्यों करवाते? यह कैसे संभव है? मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा और मन ही मन तुम्हें पसंद कर लिया। माँ ने कहा कि तुम मेरे बड़े भाई को पसंद करती हो और शादी बदलवाना चाहती हो। मैंने नहीं कहा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। लेकिन शादी की रात दूल्हा बदल गया। तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे बताया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, इसलिए दूल्हा बदल दिया गया और उससे मेरी शादी करवा दी गई।
तो माँ और बड़े भाई ने हम दोनों को धोखा दिया। अच्छा हुआ तुम अभी भी मेरी हो। लेकिन अब हमारे रिश्ते का पता चल गया है। अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा? यह तो राजा को धोखा देने जैसा है। बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। दूसरे राजकुमार, किसी ने राजा के सामने शिकायत की है कि आप और बड़ी बहू आपस में गलत संबंध रखते हैं। क्या? तुम जो प्रधानमंत्री पर विधवा भाभी से मिलने का आरोप लगा रहे हो? महाराज, मैं वर्तमान प्रधानमंत्री का बड़ा भाई हूं, लेकिन प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भाईचारे की परवाह नहीं की, बल्कि अपनी भाभी के साथ गलत संबंध बना लिए। एक प्रधानमंत्री होकर इतनी अनैतिक और बुरी हरकत कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का क्या अधिकार है? महाराज, प्रधानमंत्री राज्य का महत्वपूर्ण मंत्री है। कैसे हो सकता है चुजियो जैसे बेईमान और नीच व्यक्ति को यह पद दिया जाए? महाराज, आपको सख्त सजा देनी चाहिए। राजकुमार, किसे सख्त सजा देनी है? चुजियो, तुम्हारा अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारा प्रधानमंत्री पद जल्द ही खत्म हो जाएगा और फिर तुम एक बेघर कुत्ते की तरह होगे, मुझसे भी बदतर। महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूं। महाराज को प्रणाम। झाओ फुयाओ, जो मुझे नहीं मिला वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। प्रिय चुमंत्री, जल्दी से उठो। महाराज का धन्यवाद। चुजियुन, महाराज के सामने भी इतना घमंड, अभी भी मरकर माफी नहीं मांग रहे। हुजूर से पूछता हूं, मैंने कौन सा अपराध किया है कि मरकर माफी मांगू? चुजियुन, तुमने अपनी भाभी से संबंध बनाए, नैतिकता को ताक पर रखा, भाई का दमन किया, भाईचारे को नजरअंदाज किया। मुझे लगता है तुम एक निष्ठाहीन, अकृतज्ञ, अन्यायी और निर्दयी इंसान हो। तुमने इतने घिनौने काम किए, क्या अब भी बहाने बनाओगे? महाराज ने अभी कुछ नहीं कहा। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम। महाराज, क्या आपको भी लगता है कि मुझे निवासित कर देना चाहिए? मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतना घमंड। सच में जिंदगी और मौत का फर्क नहीं समझते। चू एहतराम की जरूरत नहीं, तुम ही झाओ फुयाओ हो ना। महाराज, जी हाँ। उठो। महाराज का शुक्रिया। सभी एहतराम, थोड़ा शांत रहें। चू प्रधानमंत्री और झाओ फुयाओ के मामले के बारे में चू एहतराम ने पहले ही मुझे बता दिया था, और खास तौर पर मुझसे उनके लिए शादी का फरमान देने की गुजारिश की थी। क्या? सभी ने सिर्फ एक पक्ष सुना और गुस्से में आ गए। यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। क्या आप जानते हैं, झाओ फुयाओ मेरी पत्नी है। शुरू में जब हम मिले तो प्यार हुआ और शादी तय हुई। जब गुंठा बदली गई तो उस पर भी मेरा नाम लिखा था। कानूनी तौर पर झाओ फुयाओ मेरी पत्नी है, लेकिन मेरी मां ने मेरे बड़े भाई को ज्यादा प्यार किया। शादी के वक्त मुझे दवा देकर बेहोश किया और दूल्हे को मेरे भाई से बदल दिया। लेकिन किस्मत से मेरे भाई को खुशी का एहसास नहीं हुआ। शादी की रात अपनी प्रेमिका चेन शुआंग के साथ भाग गया, लेकिन मेरी मां ने मुझसे छुपाया। पहले ही मेरे भाई की और फुयाओ की शादी सबको बता दी और मरने की धमकी दी कि मैं चुप रहूं। माता पिता का सम्मान करने के लिए मुझे यह अपमान सहना पड़ा। प्रधानमंत्री की मां और भाई ऐसा नैतिकताहीन काम कैसे कर सकते हैं? मेरे भाई के मरने का नाटक करने के बाद मेरी मां को डर था कि मेरे भाई का कोई वारिस नहीं होगा। मुझे और फुयाओ को दवा देकर मुझे 2 परिवारों का उत्तराधिकारी बनाया गया। भावनात्मक रूप से मैं फुयाओ से प्यार करता हूं, वह मेरी पत्नी थी।
तर्क की दृष्टि से मैंने मां के कहने पर अपने बड़े भाई के लिए वंशज छोड़ा। मैंने क्या गलत किया? प्रधानमंत्री जी इतने भावुक और न्यायप्रिय हैं। हम सब गलतफ हमी में थे। महाराज, मां महिम, मुझे वास्तव में पता नहीं था कि प्रधानमंत्री जी इतने उच्च स्तर के हैं। मां महिम, मैं गलती मानता हूं। प्रधानमंत्री जी कृपया माफ कर दें। प्रधानमंत्री जी कृपया माफ कर दें। सभी मंत्रीगण कृपया औपचारिकता न करें। ऐसा क्यों हुआ? चू यीजुआन, चेन शुआंग, तुम दोनों ने प्रधानमंत्री पर झूठा आरोप लगाया और राजा को धोखा दिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। पहरेदारों, इन्हें ले जाओ, 50 कोड़े मारो और 3000 मील दूर निर्वासित कर दो। महाराज, मैंने गलती कर दी। महाराज, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। भाई। नहीं नहीं, महाराज, मैंने गलती कर दी। महाराज, मैंने गलती कर दी। प्रधानमंत्री चू जी यून और झाओ फुयाओ वास्तव में स्वर्ग की बनाई जोड़ी है, लेकिन नियति ने खेल खेला। दुष्ट लोगों के कारण वे लगभग एक दूसरे को हमेशा के लिए खो देते। आज मैं सम्राट गलत को सही करता हूं। चू जी यून और झाओ फू याओ को विवाह की आज्ञा देता हूं। शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न करें। महाराज का आभार। प्रधानमंत्री जी को बधाई। दोनों जल्दी से जाकर तैयारी करो। मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा।